चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है सेट डी का, जो साइंस टेक का हम करने जा रहे हैं, वो है 51 और ये है रिलेटेड टू दी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। स्टैटिक से आया है, कोई भी इसमें करंट अफेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है। सीधा-सीधा अगर आपको ब्लॉकचेन के बारे में पता है, तो एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि ब्लॉकचेन के कुछ फीचर्स हैं, उनको बताइए आप कि वो करेक्ट हैं या नहीं है। जैसे पहला जो फीचर इन्होंने ब्लॉकचेन का पूछा, तो आप देख लीजिए, जैसे ब्लॉकचेन है तो उसमें क्या रहता है कि जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है, वो ट्रांजेक्शन जैसे एक्सेल सीट में आप मान के चलिए, एक्सेल सीट के अंदर आप कोई ट्रांजेक्शन या कोई रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं, लेकिन एक्सेल सीट में क्या होता है, आप इजीली एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप किसी भी ब्लॉक को एडिट नहीं कर सकते। अगर आपने किसी भी ब्लॉक के साथ कुछ भी छेड़खानी की, तो उसका इम्पैक्ट सीधा प्रीवियस ब्लॉक और उसके आगे आने वाला जो ब्लॉक है उस पर पड़ जाता है, यानी ब्लॉकचेन पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ब्लॉकचेन को डिजाइन ही इस तरीके से किया जाता है कि आप उसमें जो रिकॉर्ड्स हैं उनको स्टोर कीजिए उसके डेटाबेस के अंदर, बिल्कुल ठीक है। वो रेलेवेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें दिखाई देगा, जैसे कि जो भी बायर है, सेलर है, जो भी वैलिडेट करने वाले हैं, जितने भी नोट्स इन्वॉल्व होते हैं उन्हें आइडिया है कि हाँ क्या है ये। जैसे कि आप अगर एग्जांपल लें, हम जेडीए का एग्जांपल लेते हैं, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इन्होंने लैंड रिकॉर्ड्स के लिए एक ब्लॉकचेन को डेवलप किया। अब होगा क्या कि जैसे मान लीजिए आप जमीन खरीद रहे हैं या फिर आप बेच रहे हैं और जेडीए है, वो सब इन्वॉल्व है इसमें, तो उनको आइडिया है। लेकिन जैसे नॉर्मल क्लाउड पर अगर आप पीडीएफ वगैरह को स्टोर करते हैं तो कोई भी उसे एडिट कर सकता है, आप ब्लॉक में उसे एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि यही खासियत है ब्लॉकचेन की, इम्यूटेबल, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। उसके अलावा कॉपीज ऑफ एंटायर डेटाबेस आर स्टोर्ड ऑन द मल्टीपल कंप्यूटर ऑन नेटवर्क, बिल्कुल ठीक है। ब्लॉकचेन की ये भी खासियत होती है कि उसके अंदर जो भी डेटाबेस है, ब्लॉक्स में जो स्टोर्स है, वो मल्टीपल नोड्स के ऊपर स्टोर रहता है। प्रॉब्लम हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, गलत हो गया। यहाँ पे क्या है, कंसोर्टियम ब्लॉकचेन इज अ ब्लेंड ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन, ये गलत हो जाता है। अगर आप देखें तो ये जो हाइब्रिड होता है, ये आपका पब्लिक और प्राइवेट का ब्लेंड होता है, ना कि कंसोर्टियम। कंसोर्टियम में आप देखिए, जैसे आरबीआई और बाकी की जो बैंक्स है, आरबीआई और उन सब बैंक्स ने मिलकर क्या किया, एक ब्लॉकचेन डेवलप कर लिया, एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर डेवलप कर लिया, जिसकी हेल्प से दे आर रनिंग दी सीबीडीसी, जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसको रन कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इसमें क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। बाकी देखते हैं, मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स मेक इट इम्पॉसिबल टू चेंज और डिलीट एनी डेटा वंस रिकॉर्डेड, यही तो है क्रिप्टोग्राफी। जब आप क्रिप्टोग्राफी की बात करते हैं, वो यही है जिसकी वजह से इम्यूटेबल नेचर आती है ब्लॉकचेन के अंदर, इस वजह से ये सिक्योर हो जाता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर कहाँ है, थर्ड स्टेटमेंट में, तो उसकी वजह से ऑप्शन गया। बाकी हमारा जो फर्स्ट है, सेकंड है और फोर्थ है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो 51 है उसका आंसर क्या रहने वाला, उसका आंसर रहने वाला है सी। और जो मैंने अभी आपको समझाया कि एक टेम्पर एविडेंट यहाँ पर आप नहीं कर सकते, टेम्पर नहीं कर पाओगे। आपका ये जो ब्लॉकचेन है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, और यहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई है आपका कंसोर्टियम की, वो गलत दी गई है, वो हाइब्रिड से रिलेटेड है, ना कि कंसोर्टियम से रिलेटेड, ठीक है ना। सो आंसर क्या रहेगा, सी।